आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल बेटा क्या होता है? आर्टिकल तीन तरीके के होते हैं, ए, एन और द। अब सवाल ये उठता है कि ए, एन, द कहाँ पर यूज होता है। तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि ए और एन जो है बेटा, ये आपके इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और द आपका होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का मतलब होता है बेटा जिसके बारे में आप जानते हो, जिसके बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते हो वो डेफिनेट है। और जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, ठीक है, नहीं जानते हो जिसके बारे में आप, वो आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए इनडेफिनेट होगा। तो ए और एन यूज होता है इनडेफिनेट आर्टिकल के तौर पे और द यूज होता है डेफिनेट आर्टिकल के तौर पे। तो जैसे कि आप सभी जने जो हैं ए टू जेड आप सबको आती होगी, राइट? अब मुझे ये बताओ कि इसमें से वॉवल्स कितने होते हैं। तो वॉवल्स अगर आप देखेंगे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये आपके क्या है बेटा? वॉवल्स हैं। इनके अलावा जो भी एबीसीडी में बचा, जैसे बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, ठीक है, एफ बच गया और बाकी सारे जो भी हैं, ये आपके होते हैं कॉन्सोनेंट। यानी कि बेटा आपने ए, ई, आई, ओ को छोड़ के, यू को छोड़ के जो भी बाकी सारी एबीसीडी है वो आपके कॉन्सोनेंट है और ये क्या है? आपके वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स के साथ हमेशा बेटा आता है एन, ठीक है। वॉवल्स के साथ क्या आता है? हमेशा एन आता है, ओके। और ए कहाँ आता है? ए आता है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। ए समझने से पहले मैं आपको एन के कुछ एग्जाम्पल दूंगी, फिर मैं आपको ए भी बताऊंगी ए कहाँ पर आता है। तो एन आप समझ चुके हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू के आगे एन आएगा। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ एन के, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सपोज एस, तो यहाँ पर एस से पहले जो आएगा वो आपका आएगा एन एस, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हो रहा है। बेटा इसके वर्ड्स, इसकी स्पेलिंग्स पे मत जाना, आपने इसकी साउंड्स पे जानी है, ठीक है। आप इसकी साउंड सुनो, उसके अकॉर्डिंग लगाना है आपने, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ आउल, ठीक है, तो आ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए, ई, आई, ओ आ रहा है। और ये जो है ये भी किससे शुरू हो रहा है? आउल, राइट। तो अ भी आ रहा है, तो यहाँ से जो है हम यूज करेंगे एन, क्योंकि साउंड वैसी आ रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके सामने, आई हैव जस्ट रोट एबल, ठीक है, ए, ई, ए आ रहा है, राइट। और यहाँ पर भी कैसी साउंड आ रही है? ए की, तो यहाँ पर भी एन आएगा। तो आपने साउंड देखनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपने ए एन लगाना होता है, ठीक है। खैर हम तो अभी एन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एन के लिए आपने ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड देखनी है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं बेटा आवर, क्या लिखा मैंने? हावर नहीं होता है बेटा, ये होता है आवर, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कहाँ से शुरू हो रहा है? अ से, और अ के आगे तो डेफिनेटली क्या आएगा? एन आ जाएगा। मैंने लिखा ऑनेस्ट, कौन सी साउंड आ रही है? ओ की, तो ए, ई, आई, ओ, इसमें भी आ रही है साउंड ओ की, तो यहाँ पर एन आएगा। तो इस तरीके से आपने ए, ई, आई, ओ की क्या देखनी है? साउंड देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपने लगाना है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके एन के। अब मैं आपको बताऊंगी ए कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो ए यूज होता है, देखो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती हैं? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। देखो वैसे तो मैं नाउन का चैप्टर अलग से कराऊंगी, लेकिन बेसिक के लिए मैं आपको बता देती हूँ। नाउन आपने पढ़ी भी होगी, नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम, कोई भी जगह का नाम, कोई भी थिंग, ठीक है, ये सारी चीजें मिलके बनती है नाउन, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में अगर मैं कहूँ, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन वो होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है।
और अनकाउंटेबल क्या होगी, जिन्हें हम नहीं गिन सकते, नहीं काउंट कर सकते, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ काउंटेबल नाउन की, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बुक, तो क्या मैं बुक को गिन सकती हूँ, डेफिनेटली गिन सकती हूँ। तो बुक एक काउंटेबल नाउन है। अगर मैं लिखूँ सपोज चेयर, तो क्या मैं चेयर को गिन सकती हूँ, नहीं गिन सकती। गिन सकती हूँ, बोलो, मैं आपको कंफ्यूज करूंगी, डेफिनेटली चेयर को गिना जा सकता है बेटा। और अगर मैं बात करूँ पेन की, तो क्या आप पेन को काउंट कर सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हाउस की, आपकी गली में कितने हाउसेज हैं, तो आप गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपकी काउंटेबल होती हैं, ये एग्जाम्पल है। अब मैं यहाँ पर अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं बात करूँ चावल, तो क्या आप चावल का हर एक दाना गिन सकते हैं, आपको डिफिकल्टी होगी ना। अगर मैं बात करूँ इंक की, आपके पेन में कितनी इंक है, आप गिन सकते हैं, नहीं गिन पाएंगे ना। दूध, मिल्क, तो बेटा ये सारी चीजें वो होती हैं जो अनकाउंटेबल होती हैं, ठीक है। तो ए और एन, ए और एन हमेशा यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे, यानी कि वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं और सिंगुलर हूं, उनके आगे ही ए और एन आता है। एन का तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एन में आपने चेक करनी होती साउंड, ए ई आई ओ यू, ठीक है, वो भी हिंदी में देखनी है आपने, है ना, और फिर लगाना है। वहीं पे ए यूज होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे। मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको और आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा डैश बिग ब्लैक कैट, तो यहाँ पर बात हो रही है कैट की, और कैट सिर्फ एक है, ठीक है, क्योंकि कैट्स नहीं लिखा ना, ठीक है, कैट एक है, वो भी ब्लैक कलर की है और बड़ी भी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए और एन में से आ सकता है, क्योंकि इनको मैं काउंट कर पा रही हूँ। लेकिन आप ये चीज देखो कि यहाँ पर ब से शुरू हो रहा है, ठीक है, इनमें से कोई भी साउंड नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर ए फॉर एप्पल लग जाएगा, यानी कि आ बिग ब्लैक कैट, इस तरीके से, ठीक है। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, आप घबराइए मत, आपकी प्रैक्टिस मैं करवाती हूँ। देखिए, सबसे पहले आप लिखिए मंकी, ठीक है। सेकंड आप लिखिए कैट, थर्ड आउल, फोर्थ हीरो, फिफ्थ ऑनेस्ट मैन, और सिक्स्थ आप लिखिए हॉर्स। और मुझे जल्दी से बताइए कि किसके आगे ए आएगा और किसके आगे एन आएगा। चलिए, मंकी, ए ई आई ओ यू, इसमें से कहीं भी म की साउंड नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर आ आएगा, क्योंकि मंकी को मैं काउंट कर सकती हूँ, वो सिंगल है, ठीक है। कैट सिंगल है, तो ए और एन में से डेफिनेटली कोई चीज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क की साउंड आ रही है, कैट, तो यहाँ पर कहीं भी क की साउंड नहीं है, तो यहाँ पर अ आएगा। अगर इनमें से कोई भी साउंड होती है तो एन आता है ना। अब यहाँ पर है आउल, ठीक है, अ से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, अ, ठीक है। तो यहाँ पर साउंड आ गई है, यहाँ आएगा एन। हीरो, तो हीरो, तो यहाँ पर कहीं भी ह की साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ आएगा अ। ये लिखा है ओ, नेस्ट, ओ की साउंड आ रही है क्या, यहाँ पर आ रही है ए ई आई ओ, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा एन। हॉर्स, ह की साउंड आ रही है, इधर ह की साउंड नहीं आती है, तो यहाँ आएगा अ। तो इस तरीके से करना होता है बेटा आपने, ठीक है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगी। चलिए मैं आपको एक्टिविटी दे देती हूँ, ओके।